हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस करना चाहता है। हो सकता है आपके जीवन में अकाल पड़ा है, आपके जीवन में प्रॉब्लम है, समस्या है, कुछ भी है, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है और वो आपके जीवन में परमेश्वर अगुवाई करके आपको चलाना चाहता है। सभी जन बोलो आमीन। तो कितने लोग परमेश्वर की अगुवाई को आज प्राप्त करना चाहते हैं? कितने लोग प्राप्त करना चाहते हैं? कितने लोग लेना चाहते हैं? यदि सच में लेना चाहते हैं तो आज की प्रार्थना को शुरू से लेकर आखिरी तक सुने, क्योंकि आज की प्रार्थना में परमेश्वर आज से आपकी अगुवाई करेंगे, आपको सही रास्ते पे लेकर जाएंगे, आपको गलत रास्ते में जाने से बचा लेंगे। हो सकता है आप कुछ अपने लाइफ के बारे में ऐसी कोई प्लानिंग कर रहे हैं, शादी के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि जो जिसको आपने लाइफ पार्टनर करके चुना है वो एक बड़ा धोखेबाज है। कई अपने फाइनेंस के लिए, बिजनेस के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि वो बिजनेस आपका चलने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग अपने जीवन के बारे में अलग अलग प्लानिंग कर रहे हैं और जब वो कर लेते हैं, वो उस काम को शुरुआत कर लेते हैं और उसके बाद थोड़े दिन के बाद पता चलता है, अरे मुझसे तो गलतियाँ हो गई, अरे मैंने तो गलत लड़की के साथ शादी कर लिया, अरे मैंने तो गलत लड़के के साथ शादी कर लिया है, अरे मेरी लाइफ तो पूरी स्पॉइल हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, मैं क्या करूँ, मैं कैसे बाहर आऊँ। और उस समय क्या हो जाता है? लेट हो चुका होता है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज ही परमेश्वर की उपस्थिति में आए ताकि परमेश्वर आपके जीवन को लोकेट कर सके, परमेश्वर आपको सही दिशा में लेकर जा सके। क्या आप सचमुच में चाहते हैं जहाँ परमेश्वर आपको लेकर जाना चाहता है? क्या सचमुच में आप उसी दिशा में जाना चाहते हैं? तो आज की वचन, आज की प्रार्थना आपके लिए होने वाली है। आमीन। क्योंकि आज की वचन के द्वारा आपका जीवन संवरने वाला है, आपकी लाइफ सही मार्ग में होगी। आप जब फैसला लेंगे परमेश्वर में होकर, आपको कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। आमीन। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। बोलो मुझे यीशु मिल गया है। बोलो परमेश्वर मुझे मिल गया है, मुझे सही मार्ग बताने वाला मुझे यीशु मिल गया है। आज सभी जन प्रभु का धन्यवाद करें। कितने लोग आनंदित हैं जिनको यीशु मिल गया है? बोलो मुझे परमेश्वर का वचन मिल गया है। बोलो परमेश्वर का बाइबल मुझे मिल चुका है। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जो परमेश्वर का वचन आपको लोकेट करता है, सही दिशा में लेकर जाता है, वो परमेश्वर का वचन आपको बताता है कि तुम्हें क्या करना है और कहाँ पर जाना है, ताकि आप बर्बाद होने से बच जाएं। आमीन। तो आइए आज हम एक वचन को पढ़ेंगे सुबह के समय में। उत्पत्ति की किताब 26 अध्याय पहला वचन। उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था। और यहाँ पर हम देखते हैं इसहाक के बारे में, और कहता है उस देश में अकाल पड़ा, उस पहले अकाल से अद्भुत था, जबरदस्त था, जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया और वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा। क्या कहा परमेश्वर ने? यहोवा ने इसहाक को दर्शन देकर, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रह, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और इस सब देश में तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा और मैं तेरे वंश को ये सब दूंगा, देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी है और जो मैंने उसे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया है। कितने को समझ में आ रहा है? और यहाँ पर परमेश्वर किसकी अगुवाई कर रहा है? इसहाक की। किसकी वजह से अगुवाई कर रहा है? अब्राहम की वजह से। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अब अब्राहम उसका सिर्फ पिता ही नहीं था, बल्कि उसका क्या कौन था? मेंटर भी था, पास्टर भी था। हालेलुया। और इसलिए जो परमेश्वर ने दर्शन दिया था और जहाँ अकाल था, और वहीं पर क्या हुआ? वो रुक गया। परमेश्वर ने एक सारी ब्लेसिंग बता दी कि यदि तू यहीं पर रहेगा तो मैं तेरे जीवन में क्या क्या करूंगा। कई बार परमेश्वर हमें रोक देते हैं, हम कहीं पर और घर बसाने के लिए जा रहे हैं, कहीं और हम जा रहे हैं, लेकिन प्रभु रोक देता है, नहीं नहीं नहीं, ये जगह तेरे लिए नहीं है, नहीं तुझे। कई बार परमेश्वर कहता है यहीं रहा, कई बार परमेश्वर कहता है वहां पर जा, क्योंकि वहां पर मैंने तेरे लिए आशीषों को ठहराया है। कितने को समझ में आ रहा है? मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने आपके लिए अद्भुत आशीषों को तैयार करके रखा है। जिस तरह से परमेश्वर ने इसहाक को कहा कि मैं तुझे वंश दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसको मैं पूरी करूंगा, पर कहां पर? वहीं पर करूंगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। आप जानते हैं 12 वचन में क्या लिखा है? फिर इसहाक ने क्या किया? उसी देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा
ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। ये कैसे हो गया? जब हम परमेश्वर के ट्रैक पर चलते हैं, जहाँ पर परमेश्वर बोलते हैं रुक और हम रुक जाते हैं, जहाँ पर परमेश्वर बोलता है चल और हम चलना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर परमेश्वर बोलता है ठहर जा और हम ठहरना शुरू कर देते हैं, जब परमेश्वर बोलता है कि उसके साथ संगति मत कर तो ना कीजिए, जब परमेश्वर का वचन कहता है कि उन ठट्टेबाजों मजाक करने वालों के साथ संगति मत करो, उन लड़ाई झगड़ा उन शराब पीने वाले लोगों के साथ संगति मत करो, तो नहीं करना है आपको, क्योंकि वो तो खुद डूब रहे हैं और आपको भी लेकर डूब रहे हैं। वो तो खुद नरक में जा रहे हैं और आपको भी नरक के रास्ते में लेकर जा रहे हैं। लेकिन आप ज़्यादा समझदार हैं क्योंकि आपने परमेश्वर को जाना है, लेकिन फिर भी आप उन्हीं के साथ संगति करना चाहते तो इसमें परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपकी चॉइसेस है। ये आपको देखना है आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। प्रभु ने कहा ये दो रास्ते हैं, अब तुम चुन लो कि तुम्हें कौन से रास्ते में जाना है, कि ये वाले रास्ते में जाना है कि ये वाले रास्ते में जाना है। प्रभु आपको रास्ता बता देता है, परमेश्वर आपको रास्ता बता रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या है आप आज अपने बनाए हुए रास्ते में चलना चाहते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर की उपस्थिति में आइए, आज परमेश्वर के निकट आइए, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, आपके जीवन को आशीष करना चाहता है। आज मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर के करीब आए, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। जिस तरह से इसहाक ब्लेस हुआ, 100 गुना उसने क्या किया, उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। और आप भी जब परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, सच मुझे परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। जब आप परमेश्वर के वचन में जब अड़े रहते हैं, बने रहते हैं, तब परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य करना शुरू करता है। हालेलुया। इसलिए तैयार हो जाइए परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के लिए। इसे जो परमेश्वर का वचन कहता है उसको पूरा करने के लिए तैयार हो जाए। भजन संहिता पहला अध्याय को पढ़े, क्या कहता है कि कौन लोग ब्लेस्ड होंगे, कौन लोग आशीषित होंगे और कौन भूसी के समान उड़ जाएंगे। इसलिए दुष्टों की संगति करना छोड़ दीजिए, हर एक गलत कामों को छोड़ दीजिए। परमेश्वर जो आपकी अगुवाई करना है उसकी अगुवाई में चलना शुरू कीजिए। प्रभु जो बता रहा है मेरे पीछे चल, परमेश्वर का वचन आपकी राहों की ज्योति है, आपके रास्तों की ज्योति है। और जब आप परमेश्वर के रास्तों में चलेंगे तो 100% आप ब्लेस्ड होंगे। हो सकता है परीक्षा आई है, दुख आई है, परमेश्वर के वचन को मानने की वजह से, तो वो थोड़ी देर का, पल भर का है, इसमें आपकी जांच और परख हो रही है। इसलिए इसहाक के जीवन में भी वो क्या हुआ था, अकाल आया था ना उस जगह में, लेकिन उसी अकाल में परमेश्वर ने ब्लेस कर दिया, उसको उठाकर खड़ा कर दिया। अकाल आपके लिए नहीं है, लेकिन अकाल आपको परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करती है। जब वो अकाल था, विश्वासियों के लिए अकाल नहीं है, वो अकाल नहीं है, वो परीक्षा है। एक नेक्स्ट लेवल में बढ़ने के लिए परमेश्वर आपको लेकर जा रहा है। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आप लेट मत कीजिए, देरी मत कीजिए, आज से ही तैयार हो जाइए परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के लिए। आज आप हो सकता है गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन प्रभु आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाना चाहता है। आज से परमेश्वर के डायरेक्शन में चलें, वचन के डायरेक्शन में चलेंगे आज से ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। और उसके बाद जब परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंगली जब फैसला लेंगे तो आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा। आज जैसे लोगों के जीवन में शादी टिक नहीं रही है, डाइवोर्स हो जा रहा है, बर्बाद हो जा रहा है, फाइनेंस नहीं टिक रहा है, सब कुछ, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि मुझे क्या करना है। लेकिन परमेश्वर के वचन में सब कुछ लिखा है। प्रभु आपको दर्शन देगा, बात करेगा, वचन से बात करेगा और वो को बताएगा भी। जब आप पूछेंगे, प्रार्थना करेंगे तो वो आपको बताएगा। हालेलुया, आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। इसलिए जितने भी लोग डरिए मत, घबराइए मत, यीशु के करीब आए, क्योंकि प्रभु का आपके जीवन में अद्भुत योजना है। आइए परमेश्वर की योजना में शामिल हो जाइए, आइए परमेश्वर की उपस्थिति में आइए। परमेश्वर आपको चलाना चाहता है, परमेश्वर आपको नई जिंदगी देना चाहता है, परमेश्वर आपके लाइफ को, पूरी लाइफ को ब्लेस करना चाहता है। हो सकता है पास्ट में अपने से बहुत गलतियां हुई हैं, बहुत सारे पाप हुए हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव बहुत सारी आपकी लाइफ में हुई है, लेकिन अब और नहीं। अब परमेश्वर से माफ़ी मांगिए, यीशु के करीब आ जाइए, क्योंकि प्रभु आपको ऊंचा करना चाहता है, प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है। हम देखते हैं इसहाक से 100 गुना नहीं पाया, परंतु अति महान पुरुष भी हो गया। प्रभु आज आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल में लेकर जाना चाहता है। आप से बचाए नहीं जाएंगे, आपका परिवार भी बचाया जाएगा, आपका घराना बचाया जाएगा। इसलिए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में डरिए मत, घबराइए मत। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, दयालु करुणा निधन पिता, परमेश्वर पिता, एक एक जनों को, एक एक जिंदगी को छू लीजिए, इनके जीवन को आशीष कीजिए। प्रभु मदद कीजिए, सहायता कीजिए। जो बंधन में पड़े यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु दयालु और करुणा निधन पिता परमेश्वर है, वो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर सहायता करो। जितने लोगों के घर में, जितने लोगों के जीवन बंधन में है, जिनको समझ में नहीं आ रहा कि कौन से रास्ते में जाए और कौन से रास्ते में ना जाए, कौन सी बात को मानूं, कौन सी बात को ना मानूं, आज परमेश्वर दर्शन दीजिए, परमेश्वर मदद कीजिए, परमेश्वर सहायता कीजिए, परमेश्वर और बात कीजिए, परमेश्वर दया कीजिए।
हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अनुग्रह दीजिए, छुटकारा दीजिए, तेरे हाथों में सौंपते, ब्लेस करना परमेश्वर। सहायता कीजिए, ब्लेस कीजिए, बंधन टूट जाए। दुष्ट आत्मा को मैं फायर बोलती हूँ, शैतानी तत्व को फायर बोलती हूँ, आपके घरों में से जाए यीशु के नाम में। जो बीमार है अपने हाथों को रखो, अपने अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करो, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जितनी भी दुष्ट आत्मा, जितने भी बंधन, बीमारी का बंधन है, यीशु के नाम में बंधन टूट जाए। लालच बीमारी से आजाद हो जाए। जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। सिर से लेकर पांव तक चंगी हो जाए। हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। रबक्खा तिरड़ा बशंती रडबे के तिरड़ा बकतुरा, ये शैतान दूर हो जा, ए दुष्ट आत्मा दूर हो जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। सारी शैतानी अथॉरिटी को मैं फायर बोलती यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, उखड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड एंड बी डिलीवर। छुटकारा आपका हिस्सा है, जीवन आपका हिस्सा है। हर एक बंधन टूटे, आजाद हो जाए। शैतानी कामों से आजाद हो जाए। रबा खतुर लबा शांति रेडबे के तिरे रबा गदिरा ले बखा सथुन नमक खंती ले शोन लबा खंतुर रबा खंती रेडबे के तिरे रबा गदिरा। प्रभु बड़े छुटकारे के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूं। परमेश्वर मदद और सहायता करो, अनुग्रह, शांति दो, तसल्ली दो। यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। आपकी लाइफ सेम न रहे, आपका परिवार सेम न रहे, आपका जीवन सेम न रहे, यीशु के नाम में बदल जाए। आपकी लाइफ सेम न रहे, आपका परिवार सेम न रहे, आपका घराना सेम न रहे, यीशु मसीह के सामने। जितने बंधन में पड़े यीशु के नाम में आजाद हो जाए। सिर से लेकर पांव तक चंगी हो जाए। हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। इसी वक्त जो सूजन है पैर में, यीशु के नाम में बी हील्ड एंड बी डिलीवर। शुगर और बीपी इसी वक्त नॉर्मल हो जाए। हर एक दर्द से आजाद हो जाए। फ्री फ्री फ्री। नसें जो बार बार खींचती, यीशु के नाम में बी हील्ड एंड बी डिलीवर। जहां से भी आप ट्रीटमेंट करवा रहे, परमेश्वर चंगाई दे, छुटकारा दे। परमेश्वर मदद और सहायता करो। बोलो उसके कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगी हो चुकी हूँ, उसके लहू में जीवन है। यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु अनुग्रह दे, प्रभु शक्ति दे, प्रभु सामर्थ्य दे, प्रभु ब्लेस कर। परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। बोलो आज मेरी गवाही का दिन है, बोलो आज मेरे छुटकारे का दिन है, बोलो आज मेरी ब्लेसिंग का दिन है। यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जितने भी स्पिरिट्स है, जितने भी चीज़ आपके घर में कार्य कर रही है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। रबा खत्ती रड़ा बशा नमक खत्तु नमक खंती रड़ा बशंती रडबे के रबा खत्तु नमा। पवित्र आत्मा शुए, पवित्र आत्मा शुए। आप बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी लाइफ सेम न रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। गंदी आत्मा छोड़ यीशु के नाम में। जितने अटैक आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके घर में, आपके परिवार में हो रहे हैं, होली को फायर फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए। शैतानी बंधन टूटे और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। आपकी लाइफ सेम न रहे, आपका परिवार सेम न रहे, आपकी जिंदगी सेम न रहे। आपके फाइनेंस में जो शैतान अटैक कर रहा है, जो आपके पैसे रुक गए, यीशु के नाम में रिलीज करते हैं स्वर्ग से। जिनके पेमेंट सैलरी रुक गई, यीशु के नाम में रिलीज करते हैं। जिनका प्रोविडेंट फंड रुका है, यीशु के नाम में रिलीज करते हैं। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो। यीशु के नाम में आजाद हो जाए, बंधन टूट जाए। सारी प्रार्थना को सुन हम तेरा धन्यवाद करते। जहाँ जहाँ जाते इनके संग को साथ आना, यीशु के नाम कब्र करते, बंधन टूट जाए। प्रभु छुटकारा दे। पथरी इसी वक्त मेल्ट हो जाए यीशु के नाम में। गिल्टियां बाहर है यीशु के नाम में। गायब हो जाए, गायब हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। जितना शरीर में एक्स्ट्रा है, जितने भी यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर जादू। जितने बीमारियां आपके घर में, आपके शरीर में बैठी है, घर बना के बैठी, तेरा कोई अधिकार नहीं है। शैतान दूर हो जाए। यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके, यीशु के लहू से शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। छुटकारा देने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। रास्ते को खोलने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। गवाही के साथ खड़ा करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार करो इनके जीवन को, आशीष करो। टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए यीशु के नाम में। डाइवोर्स केस कैंसिल होकर परिवार ब्लेस्ड होकर बदल जाए, आशीषित होकर बदल जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए, हम तेरा धन्यवाद करते। जहाँ जहाँ जाते इनके साथ रहना परमेश्वर। इनके लाइफ को ब्लेस करो, इनके बच्चों को ब्लेस करो, इनके परिवार को, इनके घराने को ब्लेस करो। इनकी लाइफ से मेरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। इनके फाइनेंस को ब्लेस करो प्रभु जी। अनुग्रह देना, शांति देना इनके परिवार में, और सही ट्रैक पर चला, रास्ते में चला प्रभु जी। और अगुवाई कर, और परमेश्वर अपने पथों पे, अपने मार्ग पे चला परमेश्वर। ब्लेस कर परमेश्वर। जहाँ पर आपने रखा परमेश्वर बिजनेस, जहाँ पर आपने जॉब रखी है, जहाँ पर जीवन साथी रखा, उनसे मिलवा परमेश्वर, उसी जगह में लेकर जा परमेश्वर। तेरे हाथों में सौंपते हैं और सब कुछ पूरा कर, बेस्ट कर। इनके जीवन में मैं आशीष की घोषणा करती हूँ, ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। यीशु के नाम से मांगते, सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। अपनी गवाही को देना ना भूले। अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोले। लगातार प्रभु में बने रहे, अड़े खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।